अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। इंटरनेशनल रिलेशन के हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कर लिए थे। पेपर वन ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन एक चैप्टर रह गया है इकॉनमी वाला। तो वो मैं सोच रहा था वो मैं करवा दूं। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है मर्केंटलिज़म। और मर्केंटलिज़म आज हम करेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हिस्ट्री से। मर्केंटलिज्म की हिस्ट्री क्या है? एडम स्मिथ का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एडम स्मिथ बहुत एक मशहूर फ़िलासफ़र रहे हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस ये जो बुक थी, ये इनमें इन्होंने जो ये टर्म थी मर्केंटलिज्म, उसमें इन्होंने कॉइन की थी ये टर्म। और बेसिकली इस टर्म की जो डेफिनेशन है वो ये कि इनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। मतलब कि आप एक्सपोर्ट्स को ये कोशिश करें नेशंस या कंट्रीज़ कि आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक्सपोर्ट्स हों, और कम से कम जो है ना, या मिनिमम जो ना होने के बराबर इंपोर्ट्स हों। और एडम स्मिथ ख़ुद तो इसके ख़िलाफ़ थे बहुत ज़्यादा मर्केंटलिज्म के, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मर्केंटलिज्म होता क्या है। और उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी वो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, कॉलोनीज़ उन्होंने बनाई हुई थी। हमारे जो यूनाइटेड किंगडम था, स्पेन था, ये सारे ना इन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था काफ़ी सारा। अफ्रीका और अमेरिका और इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। तो उनका ये लोग ये करते थे कि जो कॉलोनीज़ थी ना, वहाँ से ये रिसोर्सेज खींचते थे, और वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उनके प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते थे। तो मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अपने अंदर लेके आना और एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट उन नेशंस को करना जो नेशंस खुद इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं कर सकते थे, जिनके पास इंडस्ट्री नहीं थी, उन नेशन को एक्सपोर्ट करना। तो इसका एक टर्म होती थी बुलियनिज्म। बुलियनिज्म ये होती थी कि आप गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स जो है ना अपने अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें। किस तरह जमा करें? चीज़ें एक्सपोर्ट करें और लोगों से उनके बदले में गोल्ड लें, सिल्वर लें, और वो सिल्वर और गोल्ड जमा करें। मतलब आप रिच हों, और मतलब गोल्ड और गोल्ड वगैरह आपके पास होगा तो आप रिच होंगे। तो बेसिकली जो रियलिज़म की हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो जो मर्केंटलिज्म है ना, वो उसी की इकोनॉमिक फॉर्म है रियलिज़म की। क्योंकि आप सिर्फ अपने अपने आप को अमीर करने के सोचते हैं, आप सेल्फिशली सोचते हैं, और आप ये नहीं देखते कि सबका फ़ायदा हो। आप अपना सेल्फिश फ़ायदा देखते हैं कि सिर्फ आप एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट कम करें, और मतलब कि रेगुलराइज ना करें, ट्रेड ट्रेड इक्वल ट्रेड ना करें, ठीक है। अपने जो अपने फ़ायदा हो उसको ज़्यादा देखें। तो क्लासिकल मर्केंटलिज्म की जो डेफिनेशन है वो बस ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट वेव कॉलोनिज़म जो आई थी उसमें ये आ गई थी। और जो रियलिस्ट है, रियलिस्ट बिलीफ जो यही है कि जो रिलेटिव गेंस होते हैं ना, रिलेटिव गेंस वो असली गेंस होते हैं। इसी वजह से जो मर्केंटलिज्म है वो भी यही कहती है कि जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे ना और इंपोर्ट्स कम होंगे, तो आपके रिलेटिव गेंस जो है ना वो ज़्यादा अच्छे होंगे। मतलब आप ज़्यादा वेल्थ आपके पास आ जाएगी। और मर्केंटलिज्म के अंदर प्रोटेक्शनलिज्म भी आता है। प्रोटेक्शनलिज्म बेसिकली ये है कि वो ये करते थे कि जो उनकी इंडस्ट्रीज़ उस टाइम नई नई बन रही थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम आई थी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उन्होंने जो उनकी इंडस्ट्री थी उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि एक इंडस्ट्री है, वो कोई स्टील बनाती है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर की इंडस्ट्री है, वो कोई स्टील बनाती है, लेकिन जो स्टील वो बना रही है वो महंगा स्टील है, सही है। तो अगर वो महंगा स्टील है तो लोग वो स्टील नहीं ख़रीदेंगे। कोई अगर चाइना से कोई सस्ता स्टील मिल रहा है तो चाइना से मंगवाएंगे। लेकिन जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उसने वो ये करती थी कि वो उसने बैन लगा दिया था कि आप इंपोर्ट बाहर से नहीं मंगवा सकते, आपको इसी इसी कंपनी का ख़रीदना पड़ेगा अगर आप इंग्लैंड के अंदर हैं। तो क्योंकि ये बैन लगा दिया था तो उन्होंने बेसिकली सपोर्ट की थी इंडस्ट्री को। तो ये इसको कहते हैं कि इन्फेंट इंडस्ट्री, जो उनकी इंडस्ट्री अभी ग्रोथ जिनकी हो रही थी उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उन्होंने सारी सारी जो पॉलिसीज़ थी जो गवर्नमेंट्स की, वो यही थी कि अपनी जो इंडस्ट्री है ना उनको सपोर्ट किया जाए।
तो मर्केंटलिज्म का भी मकसद ये है कि आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स हैं वो कम हों। और ये फोर्थ पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि एडम स्मिथ जो थे वो ख़ुद इस आइडिया के ऊपर बहुत अपोज थे, इस आइडिया के मर्केंटलिज्म को। और वो कहते थे कि फ्री इकॉनमी आप करें, फ्री इकॉनमी आप करें ताकि जो मार्केट है वो ख़ुद ग्रो हो। किस तरह ग्रो हो, जिस जो आपका रिक्वायरमेंट है मार्केट की, डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई जो है, कर्व जो है वो बैलेंस होके जो है ना मार्केट सही हो जाएगी खुद ही। और आपको जो फ़ायदा होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो फ़ायदा होगा उस तरह से होगा। और वो उनकी बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने ये बताया था कि 1776 की में आई थी बुक, तो उसमें इन्होंने ये सारा कुछ बताया था एडम स्मिथ ने। और जो एक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे ना, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उनको ये बड़ा पसंद था मर्केंटलिज्म। उन्होंने कहा था वो सपोर्ट करते थे मर्केंटलिज्म को। अब क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे अमेरिका की, तो आप कुछ खुद समझ जाएं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी उस ज़माने में वो मर्केंटाइल पॉलिसी थी, मर्केंटलिज्म वाली पॉलिसी थी कि वो चाहते थे कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स कम से कम हों। और वो इंडस्ट्री जो थी वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका इस तरह से ग्रो हुआ। तो मर्केंटलिज्म जो है अब वो न्यू, उसको कहते हैं न्यू मर्केंटलिज्म। न्यू मर्केंटलिज्म क्या है? वो ये है कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जो है ना वो कहता है कि हम जो है ना चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, हम हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी की, किसी से इंपोर्ट करने की, सारा कुछ हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी चीज़ें, हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ट्रम्प अब तो चला गया, लेकिन जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ थी वो भी मर्केंटाइल पॉलिसीज़ आप उनको कह सकते हैं। वो इस तरह से थिंकिंग के कहता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये कहता था कि जो आपकी जो इंडस्ट्री हैं उनको सपोर्ट करें और इंपोर्ट कम से कम करें, चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, चाइना को या बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट्स कम करें। तो ट्रम्प की ये पॉलिसी थी। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो ये पॉलिसी रखी थी मर्केंटलिज्म की अमेरिका की शुरू शुरू में, और फ्री इकॉनमी वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं अपनाया था। उन्होंने ये यही कहा था कि जब आप नेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब आपकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही होती हैं, डेवलपमेंट स्टेज में होती हैं, तब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप फ्री इकॉनमी करें। आप अफोर्ड अगर ये नहीं कर सकते कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना वो आप बैलेंस करें, इस तरह नहीं कर सकते। आपने अगर आगे निकलना है, अगर हमने सुपर पावर बनना है, तो उनका कहना ये था कि भाई आप फिर एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज़ करें और इंपोर्ट कम करें। एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज़ करेंगे तो आपके अंदर दौलत जमा होगी, रिलेटिव आपके पास दौलत ज़्यादा होगी अपने दुश्मनों से। तो आप ज़्यादा का ज़्यादा जो वो सारा का सारा पैसा है वो डिफेंस में लगा सकेंगे। तो डिफेंस में आप लगा सकेंगे तो आप पावरफुल होंगे। तो रियलिज़म वाली सोच है ये सारी, मतलब रियलिज़म की सोच को आप जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो मर्केंटलिज्म बन जाता है। तो बेसिकली दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ मर्केंटलिज्म। और आई होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।